तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड जो हमारा मार्च मंथ का जो करंट अफेयर है उसकी कंप्लीट पीडीएफ हमने हमारे पास आ चुकी है। एंड आज इसको कंप्लीट टॉपिक वाइज हम याद करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे खेल समाचार, हमारे जो स्पोर्ट्स की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं मार्च के अंदर वो लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज इसमें कंपाइल है पूरी मार्च में जितनी भी खेल की करंट अफेयर है, कंप्लीट कंपाइल है। इसलिए इसको कंप्लीट इस सीरीज़ को फॉलो करना एंड कंप्लीट इसको देख लेना। एंड नेक्स्ट हर ईयर की हर जो मंथ है उसकी मैगजीन ऐसे ही करवाएंगे। एंड जो ईयरली मैगजीन है उसको भी टॉपिक वाइज करवाया जाएगा याद। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल के ऊपर डली हुई है। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो क्या है कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम याद करेंगे पूरी को। एंड जितनी भी टॉपिक्स है सबको, कितने टॉपिक्स है इसमें तो देखो, खेल समाचार है, रक्षा समाचार, राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ब्रांड एम्बेसडर, पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन, फिर महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, रैंक और रिपोर्ट है, योजनाएं हैं, अर्थशास्त्र है, पुस्तकें हैं, निधन है, अन्य मुख्य समाचार है, अभ्यास प्रश्न भी है लास्ट में, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। तो लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उनकी एक अलग क्लास लेंगे। तो इसी के साथ हम पूरा इस तरीके से इस मार्च मंथ का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ये मार्च का है, आप देख सकते हैं, मार्च 2026। तो और ईयरली मैगजीन कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस काफ़ी सारी चैनल पे भी डली हुई हैं और जीके की वीडियोस डली हुई हैं। इंग्लिश जो 2025 के हैं उनकी वीडियो डली हुई है। तो कृपा कर, अगर आपको अच्छा लगे, बेनिफिट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इसको शेयर करना जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको यूज़फुल बना सके जो लूप्स में फंसे हुए हैं उनको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला। तो देखो, खेल समाचार से स्टार्ट करते हैं। तो मयंक चक्रवर्ती कौन? मयंक, एक सेकेंड, कौन है मयंक चक्रवर्ती? मयंक चक्रवर्ती क्या है, भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कौन? मयंक चक्रवर्ती, है ना। अब इनके बारे में देखेंगे हम लोग। तो क्या है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से उभरने वाले पहले ग्रैंड मास्टर है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले असम के पहले खिलाड़ी भी हैं। असम के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या है, ग्रैंड मास्टर का खिलाफ जो किताब है वो हासिल किया है। उपलब्धि पहले, इस उपलब्धि से पहले उनके पास इंटरनेशनल मास्टर का किताब था। ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर से पहले। फिर 16 वर्षीय खिलाड़ी ने स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित होटल, स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित होटल 16 वर्षीय खिलाड़ी ने स्वीडन स्टॉकहोम में स्थित होटल स्टॉकहोम नॉर्थ में आयोजित 8वें ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने किनको हराया है? भारत ने हराया है न्यूजीलैंड को, हरा कर क्या है, इतिहास रच दिया। क्या इतिहास रचा वो देखेंगे पूरा। तो देखो, अब देखो इसमें ना कंप्लीट डिटेल्स में दे रखी चीज़ें। तो अगर जैसे जैसे क्या है, काफ़ी को टीचर सब जैसे परमार सरी हैं, तो उनकी जो मैगजीन्स होती हैं उनमें वन लाइनर फॉर्मेट है। मतलब उसमें आपको वही बताया गया है जो पूछा, मतलब एक लाइन में दे देंगे ऐसे हराया और ये था। बट इसमें कम्प्लीटली डिटेल्स है। तो क्या है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बोरियत भी नहीं होगी और इजी लैंग्वेज में लिखा गया है सिर्फ, है ना। तो ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे। भारत भारत की नेशनल क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड की नेशनल क्रिकेट टीम को 96 रन से हराकर जीत हासिल की। ठीक है, इस जीत के साथ भारत ने 2024 के पहले टूर्नामेंट जीतने के बाद T20 वर्ल्ड कप टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड किया है। भारत टीम ठीक है, T20 वर्ल्ड कप टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड किया है। और जो भारत ने 3 बार आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है और घर में टूर्नामेंट जीतने वाला भी पहला होस्ट देश बन गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का 10वां एडिशन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट ने मिलकर होस्ट किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सॉरी, इसके बारे में देखेंगे। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे फाइनल में? जसप्रीत बुमराह।
प्लेयर ऑफ द सीरीज़ संजू सैमसन। सबसे ज़्यादा रन साहिबजादा फरहान 383 रन। सबसे ज़्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह 14 विकेट लिए और वरुण चक्रवर्ती ने भी 14 विकेट लिए। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ हम लोग। तो इसमें नीचे देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको। जम्मू और कश्मीर की रणजी क्रिकेट टीम ने हुबली में 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को हराकर पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता और शानदार प्रदर्शन के साथ घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 67 साल का इंतजार खत्म हुआ इनका। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने 23 मेडल के साथ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का टाइटल जीता है। ठीक है, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स KIWG के पहले 3 एडिशन 2020, 2021 और 2023 में जम्मू और कश्मीर होस्ट किए और जीते, जिससे विंटर स्पोर्ट्स में उसका दबदबा दिखा। इंडियन आर्मी ने कुल 23 मेडल में 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ KIWG यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 टीम की चैंपियन का टाइटल जीता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। इंडियन आर्मी ने 2024 और 2025 में भी क्या है, टीम चैंपियनशिप जीतकर इसी चैंपियनशिप को जीतकर दबदबा बनाए रखा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। ठीक है, 2024 में भी यही जीती थी और 2025 में भी। 2026 की मेडल टैली में हिमाचल प्रदेश 14 मेडल के साथ, हरियाणा 7 मेडल, महाराष्ट्र 12 मेडल और लद्दाख 13 मेडल ने इंडियन आर्मी के बाद अगले टॉप स्थान हासिल किए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। मुंबई जो क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रवि शास्त्री के नाम पर रख दिया है। ठीक है, तो देखेंगे कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम क्या रखा है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कोच रवि शास्त्री के नाम पर रखने का फैसला किया। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, फिर आ जाते हैं भारत की महिला नेशनल क्रिकेट टीम लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नॉमिनेट हुई है। कौन सी? भारत की जो हमारी वुमेन्स की टीम है ना नेशनल क्रिकेट, वो लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए नामांकित हुई है। ठीक है, तो भारत की महिला नेशनल क्रिकेट टीम को अपना पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के बाद लॉरियस वर्ल्ड ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया है। भारत वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर कैटेगरी में प्रतिष्ठित लॉरियस अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। ठीक है, इस नॉमिनेशन में टीम को उन जाने माने भारतीय एथलीटों में शामिल किया गया है जिन्हें पहले लॉरियस वर्ल्ड में पहचान मिली, जिनमें विनेश फोगट 2019, नीरज चोपड़ा 2022 और ऋषभ पंत 2025 शामिल है, उनमें शामिल किया गया है। ठीक है, फिर है इंटरनेशनल वीमेंस डे से पहले मेटल ने स्मृति मंदाना को उनकी अपनी बॉर्बी डॉल दी। किसने दी? मेटल ने। ठीक है, क्या दी? बॉर्बी डॉल दी। तो स्मृति मंदाना पहली क्रिकेटर बनी है ऐसी जिन्हें उनकी अपनी बॉर्बी डॉल मिली है। यह महिला क्रिकेट में उनकी उपलब्धि और प्रभाव को पहचान देता है। यह डॉल मेटल ने अलग अलग फील्ड में प्रेरणा देने वाली नई तरह राह दिखाने वाली महिलाओं के सेलिब्रेट करने की अपनी पहल के तहत बनाई थी। ठीक है, फिर आता है छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 को होस्ट करेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसको देखते हैं कि जो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में होंगे। ये गेम्स 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इस इवेंट में 7 मेडल वाले स्पोर्ट्स एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग, रेसलिंग शामिल होंगे, जबकि मल्लखम्ब और कबड्डी को डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पर शामिल किया गया है। ठीक है, कबड्डी और मल्लखम्ब को। तो इन गेम्स को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और छत्तीसगढ़ स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है कि श्रीलंका क्रिकेट ने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर गैरी कस्टन को पुरुषों की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच घोषित कर दिया। किन्होंने? श्रीलंका क्रिकेट ने। ठीक है, फिर आ जाता है श्रीलंका क्रिकेट ने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर गैरी कस्टन को पुरुषों की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। यह नियुक्ति 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी, 2 साल के कार्यकाल के लिए, यानी 14 अप्रैल 2028 तक जारी रहेगी।
कस्टन इससे पहले भारत के पुरुषों की टीम के राष्ट्रीय टीम कोच, मुख्य कोच 2008 से 2011 के रूप में काम कर चुके हैं और एक सेकंड, जिसके नेतृत्व में टीम ने 2011 का आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच 2011 से 13 के तौर पर भी काम किया और उनके मार्गदर्शन में 2013 में दक्षिण अफ्रीका के सभी प्रारूपों में नंबर 1 वाली टीम बनी थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं अनंत राणा ने 11 घंटे 50 मिनट में आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रिएथलन पूरा करके इतिहास रच दिया। तो आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रिएथलन पूरा करके इतिहास रच दिया, ये एक कोई कंपटीशन है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अनंत राणा ने क्या किया है, टोपो में आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रिएथलन को 11 घंटे 50 मिनट में पूरा करके इतिहास रच दिया। इसके साथ ही वे मुश्किल एंड्योरेंस इवेंट को पूरा करने वाले खास भारतीय एथलीटों में बन गए हैं। अब ये वाला करंट अफेयर किसी ने नहीं बताया, किसी ने भी। अब ये करंट अफेयर्स मान लो आ जाता है तो आप कैसे करोगे, आपको तो पता ही नहीं है। तो इस मैगजीन में सारा करंट अफेयर है और इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें। तो आप इसको, फिर आ जाते हैं इसी के बारे में। इन्होंने क्या है, ट्रायथलन में 3.8 मीटर की तैराकी के, देखो किसके ऊपर है, स्विमिंग के ऊपर, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर, मतलब ट्रिएथलन, यानी कि 3 है इसमें टोटल, 3 क्या, तैराकी, साइकिलिंग और मैराथन। 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ शामिल थी जिसे उन्होंने 17 घंटे की तय सीमा के अंदर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग ईरान। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हट गया, ईरान हट गया है फीफा वर्ल्ड कप से। ठीक है, तो देखेंगे ईरान ने क्या है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से हटने की घोषणा कर दी है, जो दुनिया में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको करेंगे। ठीक है, आने वाले फीफा मेंस वर्ल्ड कप के इवेंट्स देखेंगे तो 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका एंड यूएसए। 2030 की करेंगे मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन एंड 2034 की करेंगे सऊदी अरब। आने वाले फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के इवेंट्स 2027 ब्राज़ील करेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं लिन चुन यी। देखो, लिन चुन यी से हार के बाद लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड जो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसमें क्या रहे, उपविजेता रहे। कौन, लिन चुन यी से हारकर, कौन, हमारे लक्ष्य सेन। ठीक है, तो देखेंगे कि जो भारत के लक्ष्य सेन है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल में हारने के बाद पुरुष एकल वर्ग में उपविजेता रहे। चीनी के ताइपे के लिन चुन यी ने सीधे गेम में 15-21, 20-22 से उन्हें हरा दिया। ठीक है, फिर आ जाता नेक्स्ट है कि फाइनल मैच जो यूटिलिटा एरिना में खेला गया, जहां लक्ष्य सेन ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की, लेकिन वे 22-20 से बहुत कम अंतर से हार गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नई दिल्ली में आयोजित कौन सा था, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत के पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किन्होंने, भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में, है ना। तो न्यू दिल्ली में जो आयोजित हुआ था विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत ने कुल 208 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और 3 दिवसीय यह प्रतियोगिता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई, जिसमें 8 देशों के एथलीटों ने भाग लिया। ठीक है, भारत की पदक तालिका में 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है, भारत में 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य, याद रखेंगे। और रूस 35 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जो बोन्सिया और हर्जेगोविना ने 3 पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, जैनिक सिनर, टेनिस खिलाड़ी महान जैनिक सिनर ने इंडियन वेल्स में BNP पारिबास ओपन का खिताब जीता। इंडियन वेल्स में BNP पारिबास ओपन का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक है, तो देखेंगे कि वर्तमान में उनकी विश्व रैंकिंग दूसरे नंबर पर है। उन्होंने फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराया है। ठीक है, उन मैच 7-6 और 7-6 के स्कोर पर समाप्त हुआ। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं हारा। ठीक है, एक भी सेट, सिंगल सेट नहीं हारे वो पूरा टूर्नामेंट। फिर देखते हैं, यह टूर्नामेंट अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में
आयोजित किया गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं लियोनी मेसी। तो लियोनी मेसी क्या है? लियोनी मेसी 900 लियोनेल मेसी 900 करियर गोल करने के बाद दूसरे फुटबॉलर बने 900 गोल किए जिन्होंने। ठीक है, तो देखते हैं कि जो लियोनेल मेसी है 900 आधिकारिक गोल करने वाले सिर्फ दूसरे पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। उन्होंने कौन कौन के कॉनकेकेफ चैंपियन कप में नेशविले एससी के खिलाफ ये टीम है नेशविले एससी के खिलाफ इंटर मियामी सीएफ के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद इस क्लब में शामिल हो गए हैं। रोनाल्डो ने 2024 की शुरुआत में ही 900 गोल का आंकड़ा छू लिया था और फिलहाल 965 गोल के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। उनका अगला लक्ष्य 1000 गोल का है, ऐतिहासिक आंकड़ा छूना है। ठीक है, मेसी ने 1142 मैचों में 900 गोल पूरे किए, जो रोनाल्डो 1236 मैचों में के मुकाबले काफ़ी तेज़ है। वहीं पेले 765 गोल के साथ सर्वकालिक सूची में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्क्वैश पर। तो अनाहत सिंह है और जो अभय सिंह है, उन्होंने इंडियन ओपन स्क्वैश में सिंगल्स खिताब जीते हैं। ठीक है, इंडियन ओपन स्क्वैश में तो देखेंगे जो अनाहत सिंह है, उन्होंने इंडियन ओपन स्क्वैश में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। उन्होंने हाना मोहताज को 3-1 से हराकर अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है। ठीक है, किन्होंने? अनाहत सिंह ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे इवेंट के दौरान सिर्फ एक गेम हारा। ठीक है, पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने पूरी तरह से भारतीय फाइनल में वीर चोत्रानी को 3-0 से हराकर ज़बरदस्त अंदाज में खिताब अपने नाम किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सिक्किम पहली बार 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा कौन? सिक्किम। ठीक है, देखेंगे कि सिक्किम को 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 अंडर 19 वर्ग की मेजबानी के लिए चुना गया है। ठीक है, यह टूर्नामेंट 14 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक भारतीय बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब सिक्किम इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जापान ने क्या तीसरा AFC महिला एशियाई कप जीता, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। ठीक है, फिर देखते हैं तो जापान ने 21वें संस्करण के फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना तीसरा AFC महिला एशियाई कप खिताब जीत लिया। मैका हमानो ने मैच का एकमात्र गोल किया, जिससे जापान की जीत पक्की हो गई। ध्यान रखेंगे ये चीज़। आ जाते हैं नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की कीपा मेरो ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में महिला भाला फेंक कौन सी F12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किन्होंने? कीपा मेरो ने। ठीक है, तो यह चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी और प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने अपना ही पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। टेची मेटा ने महिला 400 मीटर T13 वर्ग में रजत पदक जीता और स्क्वैश में अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन में महिला एकल खिताब जीतकर बरकरार रखा। यह टूर्नामेंट मुंबई में आयोजित किया गया था। उनके फाइनल में मिस्र की हाना मोहताज को 3-1 से हराया। किन्होंने? अनाहत सिंह ने। ठीक है, फिर आ जाते हैं भूपति राजू। अनमीश वर्मा ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेजी से चढ़ने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किन्होंने? भूपति राजू अनमीश वर्मा ने। ठीक है, तो देखेंगे कि जो भूपति राजू अनमीश वर्मा ने सिर्फ 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। 7 ज्वालामुखी चोटियों में हर महाद्वीप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शामिल है, जिसमें माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस। इस वजह से एक बेहद चुनौतीपूर्ण अभियान बन जाता है। और उन्होंने अपनी यात्रा अक्टूबर 2024 में शुरू की और जनवरी 2025 में माउंट सिडली पर इसे पूरा किया। इस दौरान उन्होंने बेहद मुश्किल मौसम और रास्तों का सामना किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है जो हमारी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है 2027 में MCG में 150वीं वर्षगांठ का टेस्ट मैच आयोजित करेगी। ठीक है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मार्च 2027 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में MCG में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच के साथ अब तक के पहले टेस्ट मैच 1877 की 150वीं वर्षगांठ मनाएगा। MCG में 1877 में खेला गया पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने
45 रनों से जीता था और 1977 में 100वीं वर्षगांठ के मौके पर भी इसी मैदान पे एक साथ मैच खेला गया था। ठीक है। MCG 2030-31 तक पारंपरिक बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर की मेजबानी करता रहेगा, जबकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड नए साल के टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, जो लोकेश सत्यनाथन है, उन्होंने क्या है, इंदौर लॉन्ग जंप में 8 मीटर की पूरी 8 मीटर की पूरी पार करने वाली 8 मीटर की 8 मीटर की दूरी पार करने वाले पहले भारतीय बने लॉन्ग जंप के अंदर। कौन? लोकेश सत्यनाथन। ठीक है। देखते हैं कि लोकेश सत्यनाथन ने इंडोर लॉन्ग जंप 8 मीटर की का आंकड़ा पार करने के लिए पहले भारतीय बन गए। उन्होंने USA में हुए टाइसन इनविटेशनल 2026 में 8.01 मीटर की दूरी तय की थी। टॉर्लेटन स्टेट की ओर से खेलते हुए 16 एथलीटों में 8वें स्थान पर रहे थे, जबकि कॉर्डेल टिंच ने 8.29 मीटर की दूरी करके यह इवेंट जीता था। ठीक है। उन्होंने 2 बार इंडोर नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बाद में उन्होंने अपनी जंप को सुधारते हुए 8.21 मीटर तक पहुंचाया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं एंड होती है, बिकॉज जो हमारा खेल समाचार का जो टॉपिक था वो हमने यहाँ पर कर लिया है पूरा कंप्लीट। अब हम कल करेंगे रक्षा समाचार इसी में, और इसी तरीके से बिफोर द मंथ एंड मैं आपको पूरी ये जो मैगजीन है पूरी याद करवा दूंगा। तो इसीलिए आप इसको याद करते रहें, इस क्लासेस को लेते रहें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा आपका करंट अफेयर्स में। आप जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं ना, वो मत लीजिए, एक बार मंथली पढ़िए। एंड इसको बार बार रिवाइज करने में भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आप एक बार वीडियोज़ ले लेंगे। और देखो, डेली में फालतू खबरें आती हैं काफ़ी, बट मंथली में इम्पॉर्टेंट आती हैं एंड कुछ छूटता नहीं है इसमें। तो इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, बस आप इसको कंटिन्यू रखना। एंड जो जितने भी SSC के एस्पायरेंट्स हैं जिनकी अपकमिंग एग्जामिनेशन है NTPC वाले, उनके लिए मस्ट डू है। ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ें। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज आप जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि आगे नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने का। एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।